हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे आपका यूज़ ऑफ वर्ड। आपका वर्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये आपका वर्ड का यूज़ कर रखा है, इसे आप आंसर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो ये आपके पास है ना टॉय, तो इन्होंने दिस यूज़ कर रखा है, तो आप लगाएंगे दिस इज़ अ टॉय, क्योंकि आपके नियर है ना, तो आप लगाओगे दिस इज़ अ टॉय। या फिर आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपका दिस लगा है तो आप दिस लगाएंगे, दैट लगा है तो आप दैट यूज़ करेंगे। इसी तरह आपका नेक्स्ट है, तो आप जैसे आपके वर्ड्स होते हैं वैसे ही आपको उसके आंसर देने हैं। अब आप ये समझिए, वट का मतलब होता है क्या। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह क्या है या वो क्या है, तो इसका मतलब होता है क्या। ठीक है। अब ये लिखा है व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ बॉल। अब ये, तो आपकी बॉल आपसे दूर है, तो आप उसको लिखेंगे दैट इज अ बॉल, तो वो आपकी बॉल है, तो आप लिखेंगे वो एक बॉल है। तो उसने पूछा ये क्या है, आपने आंसर दिया वो बॉल है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप लिखेंगे दिस इज अ कार, ये एक कार है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज दीज। अब ये इन्होंने दीज इसलिए यूज करा है क्योंकि एक वन से ज़्यादा है, ये टू है ना, तो मोर देन वन, मोर है, वन से ज़्यादा है, तो आप इन्होंने पूछा है वह क्या है, तो आप लिखेंगे दीज आर बैड, यह बैड है ना। फिर नेक्स्ट है आपके व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो आप लिखेंगे दैट इज अ हॉर्स, वो एक घोड़ा है, लेकिन आपसे दूर है तो आपने दैट यूज करा। इसी तरह आपका है व्हाट इज दोस्त, ये आपके दोस्त क्यों यूज करा उन्होंने, क्योंकि वो आपसे दूर है। उन्होंने पूछा वह क्या है, तो आपने आंसर दिया दोज आर एलिफेंट्स, वह हाथी हैं। तो आपके ज़्यादा हाथी हैं तो आपने दोज यूज़ करा, अगर आपका एक हाथी होता तो आप दीज यूज़ करते। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो आप लिखेंगे दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो आप लिखेंगे दीज आर हैंस, ये मुर्गियां हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जहाँ पर आपने दीज दोज यूज़ करा है वहाँ पर आपका आर का यूज़ हुआ है, जहाँ पर सिंगल कोई है तो वहाँ पर आपका इज़ का यूज़ हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए लास्ट वाला आपका है व्हाट आर दोज, वह क्या है, तो आप लिखेंगे दोज आर किटन, वो बिल्लियाँ हैं। ठीक है। तो आप ये इसलिए आपने दोज यूज़ करा क्योंकि वो आपसे दूर हैं, और इसमें आपने आर का भी यूज़ किया क्योंकि वो ज़्यादा है। वह क्या है, ठीक है, तो आपने बोला वो आप किटन है। ठीक है, बिल्लियाँ हैं। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, यह है आपकी एक्सरसाइज, इसको आपको करना है आंसर दिस क्वेश्चन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। जो आपको एग्जाम्पल में जैसे आंसर दे रखा है इसी तरह आपको आंसर करना है। अब इन्होंने फर्स्ट दे रखा है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप यूज़ करेंगे दिस इज ए बैलून, सॉरी ए बैलून लिखना है। ठीक है, ये एक गुब्बारा है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो क्या है आपका पिक्चर में, ये आपका है बुल। ठीक है, तो आप लिखेंगे दैट इज अ बुल। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो आप लिखेंगे दीज आर पपीज, ये पपीज हैं। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दोज, वो क्या है, तो आप लिखेंगे दोज आर कैट्स। इसी तरह आपका व्हाट इज दिस, तो आप लिखेंगे दिस इज ए मैंगो। फिर है व्हाट आर दोज, वह क्या है, तो दोज आर बनानास। इसी तरह आपको ये सारे अपनी एक्सरसाइज करनी है अच्छे से समझ के। ओके, थैंक यू।